हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय के अध्याय 11 को, जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 11.1 को भी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि इस चैप्टर में हम परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लेकिन किन चीज़ों का परिमाप और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और परिमाप और क्षेत्रफल होता क्या है, आइए ज़रा उसको समझते हैं। ये देखिए, इस चैप्टर में जो हम परिमाप निकालने वाले हैं वो हम सिर्फ 2 आकृतियों का निकालेंगे, जिसमें से पहली आकृति आपके सामने है, जिसका नाम है वर्ग। इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं। ये इसकी फिगर है, आकृति है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की, कि वर्ग होता क्या है। वर्ग एक 4 भुजा वाली आकृति होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, और प्रत्येक जो भुजा हैं, इन भुजाओं के जो बीच में जो कोण बना रहता है वो 90-90 डिग्री का बना रहता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आकृति तो आप समझ गए। वर्ग एक आकृति है जिसकी चारों भुजाएँ बराबर होती हैं, और इन भुजाओं के बीच में जो कोण बनते हैं 90 डिग्री के बनते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति के अंदर। अब क्योंकि ये भुजाएं सब बराबर है तो हम इसको मान सकते हैं A। मैंने माना है कि भुजा जो है इसकी A है। आप A के अलावा कुछ और भी मान सकते हो, L भी मान सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो मान सकते हो। मैंने यहाँ पर भुजा को A मान लिया कि ये भी A है, ये भी और ये भी। अब हम बात करते हैं परिमाप की। परिमाप होता क्या है? देखो, परिमाप का मतलब हमारे पास कोई भी आकृति हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये वर्ग ही होगा, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। कोई भी आकृति की जब आप सभी साइड्स को जोड़ दोगे, भुजाओं को जोड़ दोगे, तो उसका परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। परिमाप का मतलब किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाओं को आप जोड़ोगे, तो चारों भुजाओं को जब आप जोड़ोगे, यानी कि A और A जुड़ करके 4A हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया है कि ये फर्स्ट जो फार्मूला है, A पॉइंट है, वर्ग का परिमाप बराबर 4A, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वर्ग का परिमाप बराबर 4A। परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, कोई भी चीज़ है वह कुछ ना कुछ जगह घेरती है, चाहे कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई आकृति भी हो सकती है या कोई वस्तु हो सकती है। कोई भी वस्तु या आकृति जो जितनी भी जगह घेरती है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब मान लो यहाँ पर मेरे पास ये एक आकृति है, ठीक है। ये अभी देखने में ठीक लग रही है कि बड़ी आकृति है, तो ये ज़्यादा जगह घेरेगी, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, यानी कि इसका एरिया ज़्यादा होगा। और मैं एक आकृति और बना दूँ अगर यहाँ पर इस तरीके से, तो इस वाली आकृति का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, कम होगा, ये कम जगह घेरेगी, ठीक है। इसी तरीके से कोई बड़ी किताब है वो ज़्यादा जगह घेरेगी, कोई छोटी किताब है तो कम जगह घेरेगी। तो यही इसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का मतलब कोई वस्तु या आकृति कितनी जगह घेर रही है वो इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास वर्ग है, B पॉइंट है, देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है वो है भुजा गुणा भुजा। ये देखिए, A गुणा A, यानी भुजा गुणा भुजा। इसको आप A स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला लगाओगे और परिमाप निकालने के लिए ये फार्मूला लगाओगे। ये सिर्फ वर्ग में आपको ये काम करना है। वर्ग का परिमाप 4A और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा या A स्क्वायर। ये तो वर्ग की बात हो गई है। अब हम समझते हैं आयत के बारे में। ये देखिए, ये है आयत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत भी एक आकृति है। अब इस आकृति में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, इस तरीके से। आमने सामने वाली भुजा तो बराबर वर्ग में भी थी, लेकिन वर्ग में सभी भुजाएं बराबर थी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें केवल आमने सामने वाली ही बराबर रहेगी एक दूसरे से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों भुजाओं की लंबाई समान है और इन दोनों भुजाओं की लंबाई समान है, जबकि ये सारी भुजाएं आपस में समान नहीं है। जबकि वर्ग में सारी भुजाएं समान थी, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सभी भुजाएं समान नहीं है। इसमें 2 भुजाएं तो लंबी हैं और 2 भुजाएं छोटी है उससे, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये तो हो गई आयत की लंबाई और ये हो गई आयत की चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माना भी है कि लंबाई को बोला है हमने L और चौड़ाई को बोला है हमने B। ये हमने मान लिया है कि आयत की लंबाई को L बोला है और चौड़ाई को B बोल दिया। L का मतलब होता है लेंथ, यानी कि लंबाई। B का मतलब होता है ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई। अब जैसे वर्ग में परिमाप निकाला था हमने, वही काम इसमें भी करना है। इसमें भी आप सारी भुजाओं को जोड़ दोगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा।
तो सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है इसका ए पॉइंट। आयत का परिमाप अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ये फॉर्मूला हो गया कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। इससे आप आयत का परिमाप निकाल लोगे, कोई भी आयत है आपके पास, ठीक। फिर बी पॉइंट में अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की कि ये कितनी जगह घेरेगा। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो इसका बेसिक था बिल्कुल, क्योंकि जो हमें एक्सरसाइज करनी है 11.1 उसमें इन्हीं फार्मूला का यूज़ हुआ है। तो ये हमें समझना था, ये हमने समझ लिया है। अब हम इसकी प्रश्नावली करते हैं। ये देखिए प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेकंड पॉइंट में हमें ज्ञात करना है भूखंड का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर का मूल्य जो है 10,000 रुपये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक हमें भूखंड दे दिया गया है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, यानी कि भूखंड है, इसमें लंबाई चौड़ाई है, यानी कि एक आयताकार है, ये एक रेक्टेंगल है। इसका हमें एक तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई से। दूसरा भूखंड का मूल्य ज्ञात करना है। अगर 1 वर्ग मीटर का मूल्य 10,000 रुपये है तो पूरा जो भूखंड है ये, इसका कितना मूल्य है टोटल, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो है 500 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 300 मीटर। अब फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या करना है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्योंकि ये भूखंड आयताकार है, आयताकार मतलब इस टाइप का है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। लंबाई है 500 मीटर और चौड़ाई है 300 मीटर। ये चीज़ दी हुई है। अब ये आयत है, रेक्टेंगल। अभी मैंने इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो वही फार्मूला यहाँ पे भी हमने लगा दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई वाला। तो ये देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी थी इसकी 500 मीटर, गुणा चौड़ाई कितनी है 300 मीटर, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, आपस में आप गुणा कर दोगे तो आएगा 1,50,000 स्क्वायर मीटर। देखो यहाँ पर स्क्वायर मीटर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। इसको हिंदी में हम वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर भी बोलते हैं। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है, ये मात्रक है इसका, ठीक है। तो ये तो आगे इसका क्षेत्रफल 1,50,000 स्क्वायर मीटर। सेकंड पॉइंट में हमें कहा है कि 1 स्क्वायर मीटर या 1 वर्ग मीटर भूखंड का जो मूल्य है वो 10,000 रुपये है, 1 वर्ग मीटर का केवल। इसलिए इतने वर्ग मीटर का मूल्य कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, 1 वर्ग मीटर का मूल्य 10,000 है, तो इतना वर्ग मीटर का अगर हमें मूल्य निकालना है तो इसमें 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर देना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। वही काम यहाँ पे कर दिया। देखो कि 1 स्क्वायर मीटर भूखंड का मूल्य 10,000 रुपये है, इसलिए 1,50,000 स्क्वायर मीटर भूखंड का मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 10,000 से हमने गुणा कर दी। 1,50,000 में 10,000 से गुणा कर दी, तो जो आंसर आ रहा है, आंसर आपका आ जाएगा 1,50 करोड़ रुपए। इतना आपका ये आंसर आ जाएगा, इतना मूल्य हो जाएगा उस भूखंड का, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ये हमने क्षेत्रफल निकाल दिया और यहाँ पर हमने उसका प्राइस निकाल दिया कि उस भूखंड का प्राइस कितना है, कितने रुपए का वो भूखंड है। अगर इतना बड़ा वो भूखंड है तो इतना स्क्वायर मीटर उसका एरिया है और 10,000 रुपये के हिसाब से 1 स्क्वायर मीटर उसका 10,000 रुपये का है, तो इतना 1,50,000 स्क्वायर मीटर कितने रुपये का होगा। तो आंसर आ रहा है 1,50 करोड़ रुपए का, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक वर्गाकार पार्क दे दिया है, यानी कि वर्गाकार है, इसकी सारी भुजाएं बराबर है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ए सारी भुजाएं हमने मान ली कि एक वर्ग है और इसकी सारी भुजा ए हमने मान ली थी इस तरीके से। तो इस प्रकार का ये एक पार्क है, इसका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि सारी भुजाओं का योग दिया हुआ है और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया है कि जो वर्गाकार पार्क है ये, इसका परिमाप 320 मीटर है, तो हमने लिखा पहले वर्गाकार पार्क का परिमाप बराबर 320 मीटर। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वर्ग का परिमाप का, वर्ग का परिमाप बराबर 4a। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ये वर्ग का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4a। ए क्या है यहाँ पर, भुजा, यानी कि 4 गुना भुजा, ठीक है, 4 गुना भुजा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, 4 गुना भुजा। ये क्या है, वर्ग का परिमाप है। और ये क्या है 320, ये भी वर्ग का परिमाप है।
अब दोनों ही वर्ग का परिमाप है तो आप सीधा दोनों को बराबर लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि देखो 320 मीटर तो ऐसे ही रहा, और ये वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना भुजा, ये हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है यहाँ से भुजा, यानी कि वो साइड निकालनी है ए, ये भुजा निकालनी है। इस भुजा को आप ए भी बोल सकते हो या भुजा लिख सकते हो, सीधा सीधा वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये भुजा तो ऐसे ही रहा, देखो बराबर 320 भी ऐसे ही रहा, 4 यहाँ पर गुणा में है, राइट साइड में लेके जाओगे तो नीचे देखो डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से। अब आप क्या करोगे, इस 4 से इसको भाग करोगे तो आ जाएगा 80 मीटर। तो यानी कि जो हमारे पास वर्गाकार पार्क है, इसकी जो भुजा आई है वो कितनी आई है 80 मीटर। ठीक है, सारी भुजा 80 मीटर है इसकी। अब हमें निकालना है लेकिन इसका क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल। अब ध्यान रखना, आप पार्क का क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला बताया था ए गुणा ए, यानी कि भुजा गुना भुजा, या भुजा का स्क्वायर या ए का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा कितनी निकली 80। ठीक है, तो 80 गुना 80 यानी कि भुजा गुना भुजा कर दिया हमने। जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये निकल गया इसका क्षेत्रफल। अतः वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है 6400 स्क्वायर मीटर या 6400 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर हो तो इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है, जबकि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसकी लंबाई भी दी हुई है। चौड़ाई ज्ञात करने के बाद हमें इसका परिमाप भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 440 स्क्वायर मीटर। अब देखो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है आयत का, वो मैंने आपको बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर में 440 स्क्वायर मीटर ये दिया हुआ है ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो इधर हमने लिखा है फॉर्मूला क्षेत्रफल का और बराबर में क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो लंबाई भी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, लंबाई कितनी है 22 मीटर। ये लंबाई की जगह हमने लंबाई रख दी, गुणा चौड़ाई ऐसे रहा, बराबर 440 ऐसे रहा। ठीक, अब हमें निकालनी है यहाँ पर चौड़ाई, तो चौड़ाई देखो ऐसे रहेगा, बराबर में 440 ऐसे रहेगा, और 22 यहाँ पर जो गुणा में है, जब आप इसको राइट साइड लेकर के आओगे तो भाग में आ जाएगा, नीचे डिवाइड में ये आ गया। देखो अब आप डिवाइड करोगे इससे 440 को तो आएगा 20 मीटर। तो यानी कि क्या निकल गया यहाँ पे, चौड़ाई हमारी निकल चुकी जो कि है 20 मीटर। अब हमें निकालना है इसी के साथ साथ इस आयत का परिमाप भी, या इस आयताकार भूखंड का परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला आयत का पता ही है, 2 ब्रैकेट में फिर लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया। तो 2 तो ऐसे रहेगा, देखो बाहर, अंदर लंबाई 22 मीटर प्लस चौड़ाई 20 मीटर अभी हमने निकाली, इनको रख देंगे वैल्यूज़ को। बाहर 2 ऐसे रहेगा, अंदर इन दोनों को जोड़ेंगे 20 और 22 42, इनकी गुणा कर लेंगे आपस में, 42 की और 2 की तो आएगा 84 मीटर। कहने का मतलब जो आयताकार भूखंड का परिमाप आया है फाइनली वो आया है 84 मीटर। और हमें यही निकालना था, एक तो हमें निकालनी थी चौड़ाई जो कि हमने निकाली 20 मीटर, और एक हमें निकालना था उसका फिर परिमाप भी हमने निकाल दिया। तो अतः आयताकार भूखंड का परिमाप 84 मीटर है, और ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। ये देखिए, ये है इस प्रश्नावली का 4th क्वेश्चन। एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसकी जो लंबाई है 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और साथ ही इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इस बार फिर से हमारे पास आयताकार शीट है, पहले आयताकार भूखंड था, इस बार आयताकार कोई शीट दे दी ऐसे। इस आयताकार शीट का परिमाप है हमारे पास और इसकी लंबाई भी है हमारे पास 35 सेंटीमीटर, लेकिन चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। एक तो ये चीज़ ज्ञात करनी है, इसके बाद जब चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे तब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर लंबाई गुणा चौड़ाई वाले फार्मूले से। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए चौथे क्वेश्चन का आंसर है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि आयताकार शीट का जो परिमाप है वो है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, वही हमने लिख लिया परिमाप के नीचे फॉर्मूला, और बराबर 100 सेंटीमीटर ये परिमाप है ही, तो ये दोनों बराबर भी हो गए। ठीक है, तो ये देखिए परिमाप के नीचे फॉर्मूला और बराबर ये 100 ऐसे ही रहा। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू दी हुई है इसमें 2 तो हमने ऐसे लिखा, लंबाई दी हुई है हमें 35, लंबाई की जगह पे हमने 35 रख दिया, देखो, प्लस चौड़ाई ये हमें नहीं दी हुई है, ये हमें ज्ञात करनी है, बराबर 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही चलता रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 35 प्लस चौड़ाई तो हमने ऐसे लिख दिया, बराबर में 100 ऐसे ही रहा। ये 2 यहाँ पर गुणा में है, जब राइट साइड लेके जाओगे तो नीचे आ जाएगा भाग में इस तरीके से। अब आप भाग करोगे इनको तो आएगा यहाँ पर 50 और बराबर में 35 प्लस चौड़ाई ऐसे लिखा रहेगा।
फिर चौड़ाई हमें निकालना है, बराबर में 50 भी ऐसे रहा, 35 यहाँ प्लस में, इसको राइट साइड में लेके जाओगे आप तो ये यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए चौड़ाई ऐसे रहेगा, 50 में से आप 35 को घटाओगे तो बचेगा 15 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई जो निकल के आ गई है वो आ गई है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें अब हमारे पास लंबाई भी है और चौड़ाई हमने निकाल ही ली है और सीधा सीधा फिर क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल भी, अब ये देखिए, इसलिए आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 35 दे रखी थी क्वेश्चन में, चौड़ाई अभी हमने निकाली है 15 सेंटीमीटर, इनकी गुणा कर लेंगे आपस में तो आएगा 525 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए क्षेत्रफल भी निकल गया है और चौड़ाई अभी हमने निकाली है। तो दो चीज़ निकालनी थी, दोनों निकाल लिए। अतः आयताकार शीट की चौड़ाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 525 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो ये तो हो गई चौड़ाई और ये हो गया उसका क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जिसके क्वेश्चन रह गए वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही जो उसका बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं भविष्य में और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।